अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं फवाज अली और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन में कहेंगे खुश आमदीद और शुक्र है कि कोरोना के केसेस में पहले से कुछ कमी होना शुरू हो गई है। हुकूमत महंगाई समेत आवाम को सहूलतों की फराहमी के महाज पर भी सरगर्म नजर आती है। इस हवाले से आपको आगाह करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताएं शुगर स्कैंडल के शिकार जहांगीर तरीन ने दावा किया है कि बिजनेस केस में FIA का कोई किरदार नहीं। सब जानते हैं कि इसकी बुनियादें किसी और वजह से। लाहौर में बैंकिंग कोर्ट में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में जहांगीर खान तरीन का कहना था कि वो तफ्तीश से नहीं डरते, ना ही कभी ये कहा कि केस ख़त्म किया जाए। वज़ीर आज़म ने इंसाफ का यकीन दिलाया है, इंशाअल्लाह अब इसका कोई हल निकलेगा। ये केस जो है ये क्रिमिनल है ही नहीं, यहाँ FIA का कोई रोल नहीं है। कहते बिजनेस टू बिजनेस इश्यूज है, इसमें कोई पब्लिक फंड का कोई इस्तेमाल नहीं है, इसमें किसी चीज़ का कोई सीक्रेट अकाउंट नहीं है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, कुछ नहीं है। मैं कभी भी इस इन्वेस्टिगेशन से नहीं भागा। सबको मालूम है, साफ जाहिर हो रहा है कि ये जो केस है इसकी बुनियादें किसी और वजह से हैं, इसकी कोई हकीकत नहीं है। हमें कभी नहीं कहा हमें कि केसेस ख़त्म कर दो, कुछ कर दो। हम चाहते हैं कि पूरी तरह तफ्तीश हो ताकि जब सुरखरू हो तो आवाम भी देखे कि सुरखरू सही हुआ है और इंशाल्लाह ये इसका भी कोई हल निकलेगा। जफर साहब की हमें उम्मीद है कि वो अच्छी तरह देख के और खान साहब को एक रिपोर्ट पेश करेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने यकीन दहानी की कि मैं खुद देखूंगा इसका और मैं इंसाफ होना चाहिए। मेरे से किसी ना नून लीग न पीपल्स पार्टी से हमारा कोई रब्ता नहीं। जहांगीर खान तरीन और उनके बेटे अली तरीन ईद घर पर ही मनाएंगे। लाहौर की अदालत ने अबूरी ज़मानत में 19 मई तक तौसी कर दी है। तफ्तीशी ऑफिसर से तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। आज भी तहरीक इंसाफ के 20 से ज़ायद अरकान असम्बली के साथ अदालत गए। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहसिन बिलाल। जहांगीर तरीन की एडिशनल सेशन जज की अदालत में पेशी। PTI रहनुमा को गिरफ्तार न करने के हुक्म में तुसी हो गई। अदालती इस्तफसार पर तफ्तीशी अफीसर ने कहा कि अभी तक तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई। जहांगीर तरीन के वकील ने बताया कि इस मामले की छानबीन करने वाली JIT के सरबराह ने अभी तक नोटिस जारी नहीं किए। अदालत ने बावर कराया कि वो किसी JIT का इंतजार नहीं करेगी। तफ्तीशी अफीसर अदालत को जवाबदेह है। फाजिल जज ने हदायत की कि आइंदा समात पर जहांगीर तरीन और उनके बेटे के खिलाफ मुकदमे का रिकॉर्ड पेश किया जाए। समात के बाद जहांगीर तरीन और उनके बेटे बैंकिंग कोर्ट में पेश हुए, जहां वकील सफाई ने ये नुक्ता उठाया कि अदालत को उनके मौकल के खिलाफ समात का इख्तियार नहीं। FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग का गलत इल्जाम लगाया। अदालत में पेश होने से पहले तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी व सूबाई असम्बली, सूबाई वजीर और बशीर जहांगीर तरीन के घर इकट्ठे हुए। इस मौके पर हम ख्याल ग्रुप के 5 अरकान पंजाब असम्बली और 2 अरकान कौमी असम्बली गैर हाजिर रहे। कैमरामैन खालिद महमूद के साथ मोहसिन बिलाल, समा, लाहौर। जहांगीर तरीन साहब चुप का रोजा तोड़ दें। अब तो शाह महमूद कुरैशी ने भी कह दिया कि आधे तीतर आधे बटेर ना बने। जहांगीर तरीन से सहाफी ने सख्त सवाल किया। जहांगीर तरीन का क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। रोज़ा तोड़ दें, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी ने स्पीच में डायरेक्ट कहा है कि आधे तितर आधे बटेर ना बने। ठीक है, इस तरह कुछ आप भी उनके बारे में बताइएगा कि क्या और इसके अलावा कौन कौन से लोग मुलव्वस हैं। मैं ऐसी कोई बात नहीं करता, इस तरह की बातें ये हल्की बातें हैं। हम जैसे लोगों को ये सूट नहीं करते हैं कि हम इस तरह की हल्की। 3 करोड़ वैक्सीन के मुआहदे साइन कर चुके जो जून तक मिल जाएंगे। मुआवने खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस साल के आखिर तक 7 करोड़ अफराद की वैक्सीनेशन कर दी जाएगी। पाकिस्तान की जो मौजूदा पॉपुलेशन जो एलिजिबल है वैक्सीनेशन के लिए, जिसका मतलब है कि जिनको वैक्सीनेशन लग सकती है, वो 100 मिलियन के करीब हैं। इसकी वजह यह है कि बाकी जो हैं वो 18 साल से कम उम्र के हैं और आपको मालूम शायद हो कि अक्सर वैक्सीनेशन जो हैं वो 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए लाइसेंस्ड या रजिस्टर्ड हैं। अगर इसमें कोई साइंसी एतबार से तब्दीली आती है तो फिर हम अपना प्लान भी इसके साथ चेंज कर सकते हैं। सो मौजूदा गोल ये है कि तकरीबन 70 मिलियन लोगों को, यानी 7 करोड़ लोगों को हम वैक्सीन लगाना चाहते हैं इस साल के आखिर तक। अब अगर आप इस तरह देखिए कि 30 मिलियन डोजेज़ तो हम ऑलरेडी इस वक्त जून तक, इस वक्त मौजूदा सिचुएशन में हम जिनके डील जो हैं साइन कर चुके हैं, तो हमें इस बात पे तसल्ली होनी चाहिए।
NCOC के सरबरा असद उमर ने कहा है कि कोरोना के हवाले से पाकिस्तान के लिए आइंदा चंद हफ्ते इंतहाई अहम हैं। असद उमर ने ट्वीट पैगाम में लिखा है कि कोरोना की सूरत हाल इंतहाई गंभीर होती जा रही है। आलमी सतह पर रोज़ाना 9 लाख केसेस सामने आ रहे हैं, जो कि पहले से कहीं ज़्यादा तादाद है। यौमिया अम्बात भी 15,000 तक पहुँच चुकी हैं। असद उमर ने लिखा है कि एहतियात की सख्त ज़रूरत है ताकि हालात मज़ीद संगीन ना हो सकें। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र एहतिकाफ, यौम अली, जुम्मतुल विदा और ईद के लिए खुसूसी हिदायत जारी कर दी। यौम अली की मजालिस ऑनलाइन या आउटडोर मुनक्किद करने की तलकीन की गई है। कोरोना की खौफनाक लहर के आगे बंद बांधने के लिए NCOC की मजीद सख्त हिदायत। वायरस की अलामत वाले अफराद मस्जिद के बजाय घर पर ही एहतिकाफ करें। एहतिकाफ करने वाले बिस्तर, तकिया और दीगर सामान भी घर से लाएं। इज्तिमाई सहरो अफ्तार से गुरेज के साथ मास्क की पाबंदी की हिदायत भी कर दी गई। यौम अली की मजालिस ऑनलाइन या आउटडोर मुनक्किद की जाएंगी। उलमा और जाकरीन को खिताब की इजाजत सिर्फ मनफी कोरोना रिपोर्ट दिखाने की सूरत में होगी। वायरस की अलामत वाले अफराद मजालिस में शिरकत नहीं कर सकेंगे। जुम्मतुल विदा के इज्तिमात में नमाजियों के आने और जाने का अलग रास्ता रखना लाजिम। दाखिली रास्ते पर थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजर्स का बंदोबस्त यकीनी बनाने की हिदायत। शब कदर की मजालिस में बच्चे और 50 साल से जायद उम्र के अफराद शामिल नहीं होंगे। NCOC के मुताबिक नमाज ईद के दौरान मसाजिद और ईदगाहों की तमाम खिड़कियाँ और दरवाजे खुले रखे जाएंगे। हुकाम ने अपील की है कि शहरी गले मिलने की रिवायत से भी गुरेज करें। खानदान के अफराद को खुली जगह पर 1 मीटर का फासला रखकर बैठने की हिदायत के साथ गैर जरूरी सफर से इज्तनाब का भी कहा गया है। अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। उधर इमियार खान में कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए पाक फौज और रेंजर्स के दस्तों ने गश्त शुरू कर दिया है। पाक फौज की जानिब से शहरियों को SOPs की आगाही दी जा रही है। इस दौरान शहरियों में मास्क तकसीम किए गए। फौज और रेंजर्स की गाड़ियों पर कोरोना से बचाव के पैगाम दर्ज हैं। शहरियों से कहा गया है कि SOPs पर अमल दरामद करके खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। समा की खबर का असर, जेहलूम और दीना में 5 नए वैक्सीनेशन सेंटर्स बना दिए गए। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं इम्तियाज बेग। 80 साल का आ रहा है, 70 साल का आ रहा है, वो इतनी देर तक खड़े हो नहीं सकते। समा ने अवाम की आवाज़ हुक्काम बाला तक पहुँचा दी। तहसील जहलम और दीना की तकरीबन 6 लाख की आबादी के लिए सिर्फ एक वैक्सीनेशन सेंटर काफ़ी नहीं। डिप्टी कमिश्नर राव परवेज अख्तर और CEO हेल्थ डॉक्टर वसीम इकबाल ने फौरी नोटिस लेते हुए 5 नए सेंटर्स बना दिए। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ समा न्यूज़ का, जिन्होंने एक बहुत बुनियादी मसला वो ये था कि तहसील दीने और जेलम का एक ही मैस वैक्सीनेशन सेंटर था, जिसकी वजह से हम पे बहुत बर्डन था, बहुत दबाव था। CO साहब और DC साहब की काविशों से अब 4 से 5 नए वैक्सीनेशन सेंटर्स खुलने जा रहे हैं, जिससे हम पे भी बोझ कम हो जाएगा और लोगों के लिए भी सहूलत हो जाएगी। आवाम को भी उम्मीद है कि नए सेंटर से उनकी मुश्किलात कम होंगी और उन्हें सख्त गर्मी और रोज़े में इंतज़ार की अज़ियत से निजात मिलेगी। इम्तियाज़ बेग, समा, जहलम। पाकिस्तान स्टील्स के ऑक्सीजन प्लांट की बहाली की कोशिशें जारी हैं, मगर यौमिया 520 टन ऑक्सीजन पैदा करने की राह में मुतादिद मसाइल दरपेश हैं। इंतज़ामिया ने रिपोर्ट NCOC को भिजवा दी है। स्टील मिल्स इंतज़ामिया की रिपोर्ट के मुताबिक ऑक्सीजन कंप्रेसर्स, कोल्ड बॉक्सेस और एंटी सिस्टम भी मरम्मत के मुंतज़िर हैं। 132 kV लाइन और सी वाटर लाइन समेत प्लांट के कई हिस्से नाकारा हो चुके हैं। NCOC हुक्काम आज प्लांट की बहाली का जायज़ा लेंगे। अगर आप मिलावट, नाप तोल में कमी करते हैं तो समा आ रहा है आपके पीछे। मुल्तान के एक किसान ने लालच किया और ज़्यादा पैसा कमाने के लिए गंदे पानी से सब्जियां उगाईं, फिर उसे सज़ा मिली, ज़मीन पर कब्जे हुए, अब तौबा कर रहा है और हक हलाल की मजदूरी कमाने का इरादा रखता है। जब से मैंने होश संभाली है तो मैं काश्तकारी करता था, सब्जियां उगाता था और मुख्तलिफ़ फसलें जो है ना मैं लगाता था। तो उसके अंदर जो है ना मैं पानी जो है ना वो नहर का जो लगाते थे तो उसका अभियाना और उनका मामला वगैरह जो है ना वो काफ़ी सारा भरना पड़ता था। तो आरटीओ ने हमें एक मशवरा दिया कि आप ऐसा करें कि ये गंदे डिस्पोजल जो हैं, ये जो आपके साथ गटर लाइन जो चल रही है, उस गटर लाइन से में जो है ना पानी आप चुरा कर जनाली इन फसलों को लगाएं। डिस्पोजलों से जो है ना वो पानी
चुरा कर हम लगाते रहे। ये जो मार्केट के जो हमारे आड़ती हजरात हैं ना, वो हमें लालच देते थे कि आप ऐसे तरीके से कमाएं ताकि आपकी प्रॉफिट ज़्यादा हो, आपको बचत ज़्यादा हो। गंदा फल जो है वो नीचे लगाया करें और एक नंबर जो फल है ना वो तय एक जो है ना ऊपर लगा लिया करें। तो मैं उसके अंदर जो है ना 2 तय नीचे वाली जो थी वो गली सड़ी के लगा देता था, एक तय जो है ना वो मैं ऊपर जो है ना अच्छे फल लगा देता था। तो मेरी बीवी जो है ना वो मुझे रोज़ समझाती थी कि आपके रिज़्क़ में जो है ना वो कमी वाक़या होगी, आपके बच्चों को की किस्मत के अंदर जो है ना खराबियाँ पैदा होंगी। मुझे धचका लगा तो मेरा जितना पैसा कमाया हुआ था वो एकदम ही जो है ना मेरे ऊपर लग गया। एक ऐसा बंदा मुझे मिला कि जिसने कहा कि यार आप ऐसा करें कि सच्चे दिल से आप तौबा कर लें। तो मैं आज से इस नेक माह रमज़ान की वजह से मैं तौबा करता हूँ सच्चे दिल से कि मैं ऐसा 2 नंबर काम नहीं करूँगा, हक हलाल की मजदूरी कमाऊँगा। हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो गोश्त जन्नत में नहीं जा सकेगा जिसकी नशोनुमा हराम माल से हुई हो। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला घाचे में यूटिलिटी स्टोर रमज़ान के आखिरी अशरे में भी खाली। वज़ीर-ए-आज़म की ऐलान करदा सब्सिडी वाली कोई भी चीज़ दस्तयाब नहीं है। तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे जुल्फ़िकार अली से। जुल्फ़िकार, अपडेट कीजिए, क्या कहना है शहरियों का? हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िले हेडक्वार्टर खपलू शहर के यूटिलिटी स्टोर में। ये स्टोर ज़िला गांचे का मेन ब्रांच यूटिलिटी स्टोर है जो इन दिनों वज़ीर आज़म के ऐलान करदा रमज़ान पैकेज के अशरे खुर्दनोश से बिल्कुल खाली है। यहाँ आपको सिर्फ साबुन, सर्फ और पेपर ही नज़र आएंगे। यहाँ सिर्फ 1 से 2 बार चीनी और घी, वो भी बहुत ही कम ही तादाद में आई थी जो चंद ही लोगों में 2-2 किलो करके बांट चुके हैं। ऐसे में यहाँ की आवाम यही चीज़ें आम बाज़ार से महंगे दामों ख़रीदने पर मजबूर है और मुतालबा कर रहा है कि वज़ीर आज़म के ऐलान करदा सब्सिडी वाले अशरे खुर्दनोश जल्द हमें मुहैया किया जाए ताकि इस बाबरकत माह में हम पर महंगाई का बोझ कुछ कम हो सके। जी बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें आगाह कर रहे थे। उधर कराची में मुनाफाखोर बाज न आए, कुकिंग ऑयल के नर्ख में 20 रुपये फ़ी लीटर इजाफा कर दिया है। मज़ीद बता रहे हैं नाज़ाबाद के बाज़ार में मौजूद हैं समग्र नुमाइंदे खुर्शीद आलम। जहाँ बिल्कुल कराची में रहने वाले जो ख़रीदार हैं उनके लिए सबसे परेशान कुन खबर ही ये है कि खुर्दनी तेल के रेट में एकदम इजाफा देखने में आया है और रमज़ानुल मुबारक से पहले जो रेट 280 रुपये फ़ी किलो था वो अब 300 तक जा पहुंचा है, जबकि जो खुला तेल है वो भी इस वक्त 300 रुपये का और 280 रुपये का मुख्तलिफ़ जगहों पर अलग अलग उसके दाम वसूल किए जा रहे हैं। जो 20 रुपये का इजाफा देखने में आया है, रमज़ान से पहले उसकी कीमत 280 रुपये थी और अब 300 रुपये उसकी कीमत वसूल की जा रही है। इसके अलावा जो बड़ी कंपनीज़ के जो ब्रांडेड तेल हैं उनकी कीमत भी इसी तरह बढ़ी है और उसमें 12 से 18 रुपये फ़ी लीटर का जो इजाफा है वो सामने आया है। ख़रीदारों का भी यही कहना है कि जिस तरह तेल की कीमत बढ़ रही है, जिस तरह दीगर अशिया की कीमत बढ़ रही है, इस हवाले से उन्हें इस बात की तवक्कुत थी कि शायद इस रमज़ानुल मुबारक में उनको कम से कम कुकिंग ऑयल की मद में कोई रिलीफ मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया खुर्शीद आलम। तो अवाम किस हाल में है, रमज़ानुल मुबारक कैसे गुजार रहे हैं? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मसाइल जानने के लिए इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों का अकेले ही दौरा किया। गाड़ी खुद चलाई, ना कोई प्रोटोकॉल और ना ही कोई सिक्योरिटी हिसार था। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्रैफिक सिग्नल की मुकम्मल पासदारी की। इस हवाले से मज़ीद बता रहे हैं अब्बास शब्बीर। ये होता है हुक्मरान जो अवाम का दुख दर्द जानने के लिए खुद निकले। वज़ीर आज़म इमरान खान जो तकारीर में कहते हैं करके भी दिखाया। मास्क लगाकर गाड़ी खुद ड्राइव करके इस्लामाबाद की सड़कों गलियों में बगैर प्रोटोकॉल गश्त। अवाम किस हाल में है, पब्लिक मकामात पर हुकूमती रिलीफ इकदामात और अहकामात की कितनी पासदारी हो रही है। G11 मरकज में एहसास रेडी बान प्रोग्राम के स्टॉल वालों से हर चीज की खबर गिरी की। ना कोई PM ऑफिस का अमला, ना कोई सिक्योरिटी स्क्वाड, सिर्फ सेनेटर फैसल जावेद हमरा थे। श्रीनगर हाईवे ट्रैफिक सिग्नल पर रुके, इशारा खुलने का इंतजार किया। मारगला रोड के तौसी मंसूबे और मुरम्मत की गई सड़कों का मुआयना किया। चेयरमैन CDA ने तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग दी। वजीर आजम ने शजरकारी मुहिम में लगाए पौधे भी चेक किए।
इमरान खान ने I9 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, अर्जेंटाइन पार्क, ट्रेल 5 और मरगजार का दौरा भी किया। और अब आपको बताएं कि सियालकोट के बाजार में गले सड़े फल देखकर वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने असिस्टेंट कमिश्नर सोनिया सदफ को खरी खरी सुनाई। खातून असिस्टेंट कमिश्नर ने भी जवाब दिए मगर ज़्यादा देर सामना न कर सकीं, शुक्रिया बोलकर मैदान छोड़ गईं। फिरदौस आशिक अवान बोली, नाअहली की रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को देंगी। पहले बुलाया, फिर दिखाया, ये देखिए ना, ये क्या है मैडम, ये लड़की से हो गया नहीं, क्या करने से हो गया, इसको रिप्लेस करें, नीचे रिप्लेस करें। आपकी ये ड्यूटी है, आपके स्टाफ की ड्यूटी है, जितना थर्ड क्लास फ्रूट है यहाँ से उठवाएं। और फिर सुनाया, बंदे घंटे यहाँ पे बैठे हुए, तो आपका फर्ज, आप तनख्वाह इस चीज़ की लेती हैं, तो मैडम इसको आराम से बात की जा सकती है। आप आसमान से उतरी हुई हैं, आप आसमान से उतरी हुई हैं। मुक्का लहराया, ना बल्ला चलाया, हथौड़ा उठाया, ना पत्थर गिराया। इस बार फिरदौस आशिक अवान ने सियालकोट का बाजार सर पे उठाया। भारतीयों के लिए रश नहीं है, आपको ज्यादा जान अजीज है, सबकी जान एक जैसी इम्पोर्टेंट है। असिस्टेंट कमिश्नर सोनिया सदफ वजाहतें देती रहीं। आप तो रश सबके लिए है, आपके लिए, आप कोई आसमान से उतरी हुई है, आपकी हरकतें ही नहीं है ऐसी वाली। जिस ने आपको लगाया उससे पूछते हैं, तरीका जारी नहीं है तुम्हारा। जब वजाहतें खत्म हो गईं तो सोनिया सदफ शुक्रिया बोलकर चली गईं, मगर फिरदौस आशिक अवान का गुस्सा ठंडा ना हुआ। कहने लगी, सीएम से शिकायत करूंगी, उसकी सारी रिपोर्ट चीफ मिनिस्टर को मैं खुद दूंगी। असिस्टेंट कमिश्नर भी बाहर आई तो फिरदौस आशिक अवान के लहजे पर गिला किया। वो शाम हम यहाँ पर होते हैं, ये कोई तरीका नहीं है, हम आराम से भी बात कर सकते हैं। और गर्मी का मौसम है, कोई फ्रूट अगर खराब हो भी गया है तो ह्यूमन एरर का भी कुछ बस ठीक है, कोई बात नहीं, मैडम को विजिट कंप्लीट करने दे, फिर हम निकलते हैं। मैडम इसको आराम से बात की जा सकती है। आप आसमान से उतरी हुई हैं, आप आसमान से उतरी हुई हैं। सियालकोट में फिरदौस आशिक अवान और असिस्टेंट कमिश्नर के दरमियान तल्ख कलामी के वाक़े पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब का रद्दअमल भी सामने आ गया। जवाद रफीक मलिक ने सियालकोट रमज़ान बाजार में इंतजामी ऑफिसर के साथ गैर महज़ब बर्ताव की मजम्मत कर दी। उनका कहना था कि किसी को ये ज़ेब नहीं देता कि वो सरकारी अफसरान की तज़लील करे। किसी भी सरकारी ऑफिसर या अमले के साथ गैर अखलाकी ज़बान इस्तेमाल करना काबिल मजम्मत है। सियालकोट के अफसोसनाक वाक़े के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आला पंजाब तक पहुँचा दिए हैं। जवाद रफीक मलिक का कहना था कि अफसरान गर्मी और कोरोना वबा के बावजूद फ्रंट लाइन पर मौजूद हैं, जो काबिल सताइश है। फील्ड में मौजूद तमाम अफसरान की अनथक मेहनत और जुर्रत को सलाम पेश करते हैं। कोरोना की वबा के बावजूद FBR ने 10 माह में रिकॉर्ड 3,780 अरब रुपए टैक्स जमा कर लिया है। यकम मई तक 29 लाख अफराद ने टैक्स रिटर्न फाइल किए। इस्लामाबाद से देखिए शकील अहमद की रिपोर्ट। मुल्क में टैक्स बढ़ाने की हुकूमती कोशिशें नतीजा खेज साबित। 10 माह में टैक्स रेवेन्यू हदफ से 143 अरब रुपए ज्यादा रहा। टारगेट 3,637 अरब था और जमा हुए 3,780 अरब रुपए। अप्रैल में 59% इजाफे के साथ 384 अरब इकट्ठा हुए, हालांकि हदफ सिर्फ 242 अरब था। FBR के मुताबिक यकम मई तक टैक्स गोशवारे दाखिल कराने वालों की तादाद 29 लाख तक पहुँच गई। गुज़श्ता साल इसी मुद्दत में 26 लाख टैक्स रिटर्न फाइल हुए थे। शुमारों के साथ 50 अरब 60 करोड़ का टैक्स भी जमा। गुज़श्ता साल टैक्स वसूली सिर्फ 33 अरब 10 करोड़ थी। FBR के मुताबिक जुलाई ता अप्रैल टैक्स रिफंड्स में भी 65% इजाफा हुआ। इस माली साल में अब तक 195 अरब रुपए जारी किए गए। गुज़श्ता बरस इसी मुद्दत के दौरान सिर्फ 118 अरब रुपए जारी किए गए थे। FBR का ये भी कहना है कि कोरोना वबा में तेजी के बायस अगले 2 माह टैक्स आमदन मुतासिर हो सकती है। और अभी आपको बताएं कि सिविल एविएशन में पायलट ही नहीं, जनरल मैनेजर सिक्योरिटी भी जाली निकल आया। सुप्रीम कोर्ट ने जनरल मैनेजर सिक्योरिटी को पेंशन जारी करने की सिंध हाई कोर्ट का हुक्म मुअत्तल कर दिया है। अहम खबर है जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सिविल एविएशन का ये मामला है जिसमें पायलट ही नहीं, जनरल मैनेजर सिक्योरिटी भी जाली निकल आया है। सुप्रीम कोर्ट ने जनरल मैनेजर सिक्योरिटी को पेंशन जारी करने की सिंध हाई कोर्ट का हुक्म मुअत्तल कर दिया है। इस हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं कि जाली GM सिक्योरिटी को पेंशन देने का सिंध हाई कोर्ट का हुक्म मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने CAA की अपील समाअत के लिए मंजूर कर ली। सिविल एविएशन इंतहाई बदहाल महकमा है, ऐसा कहना है चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का, जबकि चीफ जस्टिस का मजीद कहना है कि एयरपोर्ट्स पर स्मगलिंग आसानी से हो रही है। मजीद उनका ये कहना है कि एयरपोर्ट्स के CCTV कैमरे तक काम नहीं करते।
बोलो कराची में आज बात करेंगे लियारी की बिहार कॉलोनी की, जहां वाहिद डिस्पेंसरी के अतराफ कचरे के ढेर लगे हैं। सीवरेज सिस्टम भी तबाहाल है, नाले कचरे से भरे पड़े हैं। रिहायशी शबीर शफत कहते हैं कि इलाके के वाहिद फुटबॉल ग्राउंड नशा करने वालों की आमाजगाह बन चुका है। हुकूमत इस जानिब तवज्जो दे। ये बिहार कॉलोनी की वाहिद अब्दुल वदूद अशरफ डिस्पेंसरी है, जिसकी हालत आप देख लें, क्योंकि डिस्पेंसरी के अतराफ देख लें किस तरह कचरे का ढेर है, किस तरह सेवरेज का पानी वहाँ खड़ा हुआ है, और आने वाले मरीज़ जो इलाज के लिए आएंगे वो तो और यहाँ से बीमार होकर चले जाएंगे। स्टेडियम की तरफ हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ लोग सुबह जॉगिंग के लिए आते हैं। नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं, यही एक मैदान है जहाँ वो खेलते हैं, और यहाँ फुटबॉल के मैच भी रोज़ होते हैं। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ मुंशियात वालों लोगों ने क्या किया, अपनी आमाज जगह बनाई। आप देखें पूरे ग्राउंड के अंदर देखें इन्होंने अपने डेरे लगाए हैं। सड़कें भी आप देख लें कि टूट फूट का शिकार हैं, जिसकी वजह से लोगों के टायर्स पंचर हो जाते हैं। जो टाइम 5 मिनट में पहुंचना होता है वो लोग आधे घंटे में जो है अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचते हैं। खुदारा इस इलाके की तरफ मुतवज्जो हों। किसी का एडवेंचर किसी का अलमिया बन जाता है। ऐसा ही एक हादसा कराची के एक घर पर गुजरा। ख़ानदान का कफ़ील माजूर हो गया, बेटियां और बीवी बेसहारा हो गए। देखिए नुमाइंदा खुसूसी रेहान अहमद की रिपोर्ट। हमारे शहर की तंग सड़कें और संगदिल ट्रैफिक, मोटरसाइकिलें दौड़ाते नौजवान, बसें भगाते ड्राइवर्स, रेस और रफ्तार का एक तूफान बदतमीजी बपा है। जो गरीब इनके रास्ते में आ गया बर्बाद हो गया। बर्बादी की एक ऐसी ही कहानी सुना रही हैं अब्दुल जब्बार की बीवी फौजिया। मेरे शोहर W11 के एक स्टॉप पे खड़े थे कि एक्सीडेंट हुआ। मेरे शोहर की दोनों टांगे टूट गईं, हाथ टूटा, जिससे राडे डली पाँव के अंदर। अब बिल्कुल कमाने खाने के गए, सब काम इनका, यानी कि मुझे ही करना पड़ता है। फिर ऊपर से 4 बेटी हैं, घर का खर्चा, मेरे को बड़ा परेशान। किराए का घर है, माली मकान, हर दूसरे तीसरे जब किराया नहीं दे पाती तो वो घर से निकाल देते हैं। फिर घर मुझे खाली करके देना पड़ता है। 4 बच्चियाँ लेके मैं अपनी कहाँ जाऊँ। मिनी बसों की दौड़ ने जहां अब्दुल जब्बार के पैर तोड़ डाले, वहां पूरे घर की कमर भी टूट कर रह गई। जो सड़कों पे इस तरह रेस लगाते हैं, इस तरह गाड़ियाँ अपनी जान पे खेल के दूसरे की जान से भी खेल जाते हैं, उनके लिए कहती हूँ कि खुदारा ऐसी गाड़ियाँ ना चलाएं कि दूसरे का घर बर्बाद हो जाए। तो उनकी वजह से आज मैं इस हाल पे पहुँची, वरना अल्लाह का शुक्र है घर में इज्जत से खा भी रही थी, अपने बच्चे भी लेके बैठी थी। लेकिन अब उनकी वजह से मेरे घर में फाकों की नौबत आ गई। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल 35,000 अफराद ट्रैफिक हादसात का शिकार हो जाते हैं और 50,000 से ज्यादा माजूर हो जाते हैं। 2 तेज रफ्तार बसों के ड्राइवर्स ने अपनी रेस की खातिर फौजिया के शौहर को हिट करके उसे हमेशा के लिए माजूर बना दिया, और यूं फौजिया का हंसता बसता घर गम और उदासी की तस्वीर बन गया। काश तेज रफ्तारी से ड्राइविंग करने वालों की समझ में ये बात आ सके कि ऐसा करना कमाल नहीं बल्कि बाइस अफसोस है। कैमरामैन एरिक परेरा के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। कुछ बात सियासी इख्तलाफात की। अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। कहते हैं किसी फर्द की ख्वाहिश या हुक्म पर अहम कौमी काम सरअंजाम नहीं पाते। फवाद चौधरी ने इस्लाहात पर मुज़ाकरात से फरार को अफसोसनाक करार दे दिया। मुल्क की साख इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से नहीं, इंसाफ और कानून की हुक्मरानी से बेहतर होती है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने ई वोटिंग को मुस्तरद कर दिया, इंतखाबी इस्लाहात पर सवालिया निशान लगा दिया। कहा हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के बजाय बर्बाद मईशत, महंगाई और बेरोजगारी के हाथों मरने वाली अवाम की फिक्र करे। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने इंतखाबी इस्लाहात पर मुज़ाकरात से नून लीग के फरार को अफसोसनाक करार दिया। ट्विटर पर लिखा, लगता है नून लीग को ना निजाम की समझ है और ना ही इस्लाहात से कोई दिलचस्पी। इलेक्शन रिफॉर्म से क्यों भाग रहे हैं? जो धांधली का शोर जिन्होंने मचाया हुआ था, तो अब अगर ये संजीदा है तो ये क्यों भाग रहे हैं? ये आए ना, आकर रिफॉर्म्स का जो है वो हिस्सा बने। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने फवाद चौधरी के ट्वीट पर
जवाबी ट्वीट किया कि वोट चोर इस्लाहात की बात करके किसको बेवकूफ बना रहे हैं। लगता है ज़िमनी इलेक्शन हारने वाले ई वोटिंग के जरिए इलेक्शन चोरी का ख्वाब देख रहे हैं। नौजवानों को लैपटॉप देने पर तनकीद करने वालों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की बात करते हुए शर्म आनी चाहिए। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के पीटीएम और नून लीग पर वार। फरतुल्ला बाबर कहते हैं पीटीएम हमने बनाई थी, वो कौन होते हैं हमें नोटिस भेजने वाले? शो कॉज नोटिस वापस लें और मुआफ़ी मांगे, तभी आगे चल सकते हैं। सईद गनी ने भी लफ्जी गोलाबारी की। पीटीएम में लड़ाई हो गई है। पीडीएम की लड़ाई अब तक खत्म न हुई। ओपोजिशन इत्तेहाद में वापसी के लिए पीपल्स पार्टी अपने मुतालिबे पर कायम। फरतुल्ला बाबर ने साफ बता दिया, साथ चलना है तो मुआफी मांगनी पड़ेगी। पीडीएम बनाने वाले हम हैं, वो कौन होते हैं कि वो हमसे कहें कि हम आपको दो, हमने पीडीएम बनाया है, उनको हमारे पास आना चाहिए। अब जो उन्होंने शो कॉज नोटिस दिया था उसको विड्रॉ करना पड़ेगा, उनको इस बात की माफी मांगनी पड़ेगी। उधर कराची में ज़िमनी इंतखाब ने पीडीएम की दो बड़ी जमातों को मजीद दूर कर दिया। सईद गनी कहते हैं नून लीग कहीं से जीते तो अवाम का वोट, पीपल्स पार्टी जीते तो डील का इल्जाम, ऐसे नहीं चलेगा। अगर तो आसिफ अली जरदारी को जमानत मिल जाए तो डील है, अदी फरियाल को जमानत मिल जाए तो डील है, शहबाज शरीफ को जमानत मिल जाए, हमजा को जमानत मिल जाए, साद रफी को जमानत मिल जाए, शाद खाकन अब्बासी को जमानत मिल जाए तो उसूलों की फतह है। ये दौरे मयार नहीं चल सकते। उन्होंने मजीद कहा कि वजीर आजम इमरान खान और वजीर आला पंजाब को नून लीग खुद हटाना नहीं चाहती और डील का इल्जाम हम पर लगाती है। वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के दावेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली ने वज़ीर आला हाउस में उस्मान बुज़दार से मुलाकात की। उस्मान बुज़दार की क़यादत पर एतमाद का इज़हार किया। पीपल्स पार्टी के रहीम यार खान से मुंतखब अरकान रईस नबील और गज़नफ़र अली ने उस्मान बुज़दार से मुलाकात करके हल्के के मसाइल और आवाम को दरपेश मुश्किलात से आगाह किया। वज़ीर आला ने कहा कि साबिक़ हुक्मरानों ने दूर दराज इलाकों के फ़ंड्स पर डाका डाला, वसाइल की बंदरबाट से पसमानदा शहरों की महरूमियों में इजाफा हुआ। उन्होंने मुंतखब नुमाइंदगान के जायज़ मुतालबात पूरे करने की यकीन दहानी भी कराई। रावलपिंडी में कुरान पाक के 700 साल कदीम ख़त नस्तालीक़ में हाथ से लिखे नुस्खों और मुनफरिद कैलीग्राफी आर्ट की नुमाइश की गई। उमर बिन आसिफ की रिपोर्ट देखिए। रमज़ानुल मुबारक नुज़ूल कुरान का महीना, जिसे हर दौर में दिलकश अंदाज में लिखने की कोशिश की गई। रावलपिंडी में खाना फरहंग ईरान की जानिब से खत्ते नस्तालीक में हाथ से लिखे कदीम नुस्खों की नुमाइश। शहरियों को आफाकी किताब के 700 साल पुराने नादिर नमूने देखने की सआदत नसीब हुई। रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल को पुरानी कैलीग्राफी से सजाया गया। देखने वालों का मुकद्दस नुस्खों को महफूज रखने पर इत्मीनान का इजहार। कुरान पाक की पढ़ने की, देखने की अशद ज़रूरत है। अल्लाह ताला हमें इसके सदके इस मुज़ी मर्ज से निजात दे। खुशी फील हुई कि इन्होंने काफ़ी अच्छे से इसको सेव करके रखा। तकरीब के मेहमान खसूसी सकाफती काउंसलर ईरान एहसान खज़ाई ने नुमाइश का मकसद भी बता दिया। همینطور انس و الفت بیشتر مردم با قرآن کریم و توجه و تکریم و احترام به قرآن کریم که محور وحدت همه مسلمین هست. ماه مبارک رمضان که ماه رحمت هست. कुरान पाक के ये नुस्खे हाथ से लिखे गए हैं, जबकि कैलीग्राफी के लिए मुख्तलिफ अक़साम की धात और चमड़ा इस्तेमाल हुआ।